हम डिस्कशन कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर्स सोल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर है 1। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? ए असहयोग आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। तो इसे भारतीय पूंजीपतियों द्वारा समर्थन दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? ए एम आर जयकर, बी सरदार मंगल सिंह, सी सर अली इमाम, डी मोहम्मद शफी। तो कौन सा आंसर राइट है इसमें? डी वाला मोहम्मद शफी। इसने भाग नहीं लिया था। किसमें? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में एम आर जयकर, सरदार मंगल सिंह और सर अली इमाम इन्होंने भाग लिया था। और यह जो सम्मेलन था सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में बुलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए वी गिरी, बी लाला लाजपत राय, सी एस एम जोशी, डी जे एल नेहरू जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है? लाला लाजपत राय। किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम महासचिव बनाए गए थे दीवान चमन लाल और संस्थापक थे इसके नारायण मल्हार राव जोशी। किसके संस्थापक थे ये? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास, महासचिव मोतीलाल नेहरू। उद्देश्य क्या था स्वराज पार्टी का? भारत को स्वराज्य दिलाना, सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न था। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? ए एवोह्यूम, बी जॉर्ज यूले, सी विलियम वेडरबर्न और डी हेनरी कॉटन। कौन सा नहीं बना? एवोह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। और जॉर्ज यूले इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने 1888 में। विलियम वेडरबर्न ने अध्यक्षता की थी बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की जो 1889 में हुआ था, 1889 में। और हेनरी कॉटन ने बम्बई अधिवेशन की 1904 में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अखिल भारतीय कांग्रेस की 1889 के बम्बई अधिवेशन में 1889 के अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? भारतीय महिलाओं के बारे में पूछा गया था। तो ये है पांच ही भारतीय महिलाएं। कब? अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में। और टोटल कितनी महिलाएं थी? 10 और भारतीय थी 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। तो ये ऑपरेशन जीरो ओवर था, 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है 1936 में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी? 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। और प्रधानमंत्री बने थे संयुक्त प्रांत के उस टाइम पे गोविंद वल्लभ पंत 1936 के चुनाव में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे। तो कितने सदस्य शामिल हुए थे इसमें? अंतरिम सरकार में 5 सदस्य। 2 सितंबर 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। शुरुआत में मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित नहीं थी, किंतु 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए, किंतु सहयोग की भावना से नहीं हुए थे शामिल, सहयोग की सपोर्ट की, अभी तो एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को मजबूती प्रदान करने हेतु उसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। किसकी? 1925 के कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष। और यह 41वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? फिल्सबरी से, फिन्सबरी नामक निर्वाचन क्षेत्र से। भारतीय राजनीति के पितामह उन्हें कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, और वे कहते थे मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूँ।
और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया था? तो 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को। तो कब विभाजन को रद्द किया गया था? 1911 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो शासनकाल था 1910 से 16 तक था, 1910 से 1916। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। दिसंबर 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में उन्हें चुना गया था। फैक्ट है रिलेटेड, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था 1889 में, 1889 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में। और अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न। कौन थे? विलियम वेडरबर्न थे। वेडरबर्न ह्यूम के इतिहासकार यानी कि जीवनीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न क्या जाने जाते हैं? ह्यूम के इतिहासकार जीवनीकार के रूप में जाने जाते हैं। 1894 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अल्फ्रेड वेव चुने गए थे और इसी अधिवेशन में सूती उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया था। 1894 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन चुने गए थे अल्फ्रेड वेव और इसमें सूती उद्योग को संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने। प्रथम अध्यक्षा कौन थी? एनी बेसेंट 1917 में की थी इसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की और अधिवेशन का नाम था कलकत्ता अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। कौन से अधिवेशन में? जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी उसमें 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में समाज सुधारों से संबंधित कार्यक्रम भी चलाए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा था महात्मा गांधी ने। किसने रखा था? महात्मा गांधी ने रखा था 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन, बी में लॉर्ड रिपन, सी में लॉर्ड डफरिन और डी में लैंसडाउन। तो लॉर्ड डफरिन थे और लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था 1884 से 1888 तक था। रिलेटेड फैक्ट है, लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से 80 तक था। 1876 से 1880 के समय 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, 1882 में लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द करते हुए उसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया था, वापस से लागू कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। और बंद किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने तो इस पर एक्ट पारित किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। लॉर्ड लैंसडाउन का जो था कार्यकाल 1888 से 1894 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1888 से 1894 तक। 1888 से 1894, 1894 किसका? लॉर्ड लैंसडाउन का। इनके समय में सम्मति आयु अधिनियम 1891 के तहत भारत में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। किसके टाइम पे? लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे क्या किया गया था कि सम्मति आयु अधिनियम जो थी विवाह से रिलेटेड 1891 की, इसके तहत भारत में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 1906 में बम्बई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? वी.आर. शिंदे ने की थी, 1906 में की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था निम्न जातियों के स्तर को उठाना और उन्हें समाज, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में उचित स्थान दिलाना था। प्रश्न नंबर 18, बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये सूरत में हुआ था। किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध हुआ था। सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1928 को नेतृत्व किया था इस आंदोलन का।
क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न नंबर 19। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। कहाँ पे? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया था। 1905 की ये बात है। वी डी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा के सहयोग से, इनके सहयोग से उन्होंने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की थी। किस संस्था की स्थापना? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जतिन दास ने अनशन क्यों किया था? तो जेल में बंद अपराधियों की बजाय राजनीतिक बंदियों का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल की थी कि उनको राजनीतिक बंदी कहा जाए। जो भी वहाँ पे थे उनको अपराधियों की बजाय क्या कहा जाए? राजनीतिक बंदी। इसके लिए वो 64 दिन तक की थी। इसके उपरांत 13 सितंबर 1929 को वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न मिला था 1987 को। उन्होंने अपने संगठन खुदाई खिदमतगार के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। किस किस में निभाई थी? एक तो खुदाई खिदमतगार और सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किसने? अब्दुल गफ्फार खां ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 1932 के पूना समझौते से कौन प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए? दलित प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए। 24 सितंबर को इसके तहत 24 सितंबर 1932 को हुआ था यह पूना समझौता। और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग हेतु 147 सीटें आरक्षित की गई थी इसके तहत, इस समझौते के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, का गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1932 को हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित। हरिजन सेवक संघ का गठन 30 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके द्वारा स्थापित थी यह संस्था? महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। यही नारे दिए थे उन्होंने, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कहाँ पे? सिंगापुर में।